आरआर का एक बंदे को यह हिम्मत होती है कि वो हमारी यहां मस्जिद में घुस के कहे कि आप जय श्री राम बोलो? क्या आपने कभी किसी मुसलमान को यहां के किसी मंदिर में जाके ये देखा है कि वो बोलता है, लोगों को गाड़ियों से नीचे उतार के उनके सर पर पत्थर मार मार के उनकी पेट पे चढ़ के जय श्री राम के नारे लग रहे हैं? उनका तजाद है आपस में। अमित शाह जी कहते हैं हालात बहुत फर्स्ट क्लास है, राजनाथ कहते हैं हालात सही नहीं है। राजनाथ जी आपस पर नहीं हटेगा। मेरा मानना है कि जब तक बीजेपी यहां है, ना यहां हालात सही होंगे, ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मनाए जा रहे हैं किस चीज के? बीजेपी के 9 साल चल रहा है। किस चीज के 9 साल मना रहे हो? कश्मीर में भी मनाए जा रहे हैं। क्या 9 साल मुकम्मल हुए बीजेपी के। क्या आपने यहाँ पे कोई जॉब्स दिए हैं जो यहाँ पे बाहर हमारे जो ये रोज बरोज यहाँ पे जो आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, चाहे राशन मुफ्त में दिए जा रहे हैं? हाँ, कहाँ है? 5 किलो के बाद तो वो भी नहीं। क्या आप कश्मीरी 5 किलो खाएगा एक महीना? तस्लीम करेगी बीजेपी को अगली बार तस्लीम लोग नहीं करेंगे। बीजेपी को लखनपुर से बाहर किया जाएगा। जम्मू के लोगों ने यह तहिया किया है कि जम्मू से वो नहीं जीत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हो दी टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने हैं, काफी तर सियासतदान अपना रद्द-ओ-अमल तो रख रहे हैं, मगर मीटिंग्स भी बड़े पैमाने पे जो है वो हो रही है। आपको बता दूं कि कई सारे बयान निकल के सामने आ रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है बिल्कुल सही है, पीस है, अमन है, मगर उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अफसफा तब हटाया जाएगा जब जम्मू कश्मीर में पीस होगा। ये आपस में ही जो है बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। सबसे पहले शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दिल्ली तक भी गए हैं, 370 के बारे में, स्टेटहुड के बारे में बात करने को जो है बाकायदा तौर पर आपने उस मीटिंग में शिरकत की। तो आखिरकार हल क्या निकलता है? इन पूरी मीटिंग जो हो रही है, जो बुलाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है जो है टेबल टॉक होगा, तो इसका हल क्या निकल रहा है? आउटपुट क्या है? हमारी दिल्ली की मीटिंग का एक बहुत अच्छा नतीजा निकला कि जम्मू और कश्मीर आज एक पेज पे है। वो 370 का मामला भी निपटाना चाह रहे हैं, 35A का भी, और इलेक्शंस और स्टेटहुड का एक ही पेज पे जम्मू और कश्मीर खड़ा है। और अगर आप लद्दाख की भी बात करें, लद्दाख भी चाह रहा है कि हमको वापस जम्मू कश्मीर में लिया जाए। लद्दाख माने पूरा करगिल और लेकर मेजॉरिटी ये कह रही है आज। और चूंकि हमने उस मीटिंग में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया 35 और 370 पर, उसमें मुत्तफिका राय पर जो वहां पर एक मेमोरेंडम तैयार हुआ, उस मेमोरेंडम को प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा गया है और उनसे दरखास्त की गई है कि आप कुछ लोगों को टाइम दें, हम बात आपसे करना चाह रहे हैं, 370 पर बात करना चाह रहे हैं, 35A पर बात करना चाह रहे हैं, स्टेटहुड पर बात करना चाह रहे हैं। बात सिर्फ महज बात ही हो रही है। लड़ाई तो आखिर क्या हो? लड़ाई तो नहीं कर सकते। पीएचडी कहाँ है, उसका क्या स्टैंड रहेगा? मैं खुद था वहां पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा था वहां पे, क्योंकि पीएचडी का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूं, मैं रिप्रेजेंट किया उनको। अब क्या स्टैंड रहेगा पीएचडी का? बाज़ाब्ता तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A। और उस पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज पीएचडी का उतना इम्तिहान नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों का उतना आज इम्तिहान नहीं है। 370 और 35A इम्तिहान है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इम्तिहान है, क्योंकि उनको दिखाना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जिससे धारा 370 निकली है, कानूनन और आईनन, वो उसको कैसे मेंटेन करता है, ये उनका काम है। बीजेपी के कुछ लीडर्स तो ये कहते हैं कि ये फजूल दावे हैं, रीजनल पार्टीज की जो है ये सिर्फ बयानबाजी है, और इलेक्शंस में जीतने के लिए और इलेक्शंस को जो है बाकायदा तौर पर लोगों को जमा करने के लिए एक नारा है 370 और 35A पीएचडी का। चलिए आप इलेक्शन करवाइए ना भाई, तो कहती हैं हम तैयार, करिए। उसी दिन यहां के लोग, जम्मू के लोग आपको जवाब दे देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। कहते हैं ये ईसीआई का काम है, सब उन पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हम खुद गए थे, 14-15 पार्टीज, और उन्होंने कहा था हाँ यहां पे खिला है, हम उसको जल्द से जल्द भरने की कोशिश करेंगे। नहीं किया आज तक। और जो यहां पर आप रूल कर रहे हैं, विदाउट मैंडेट रूल कर रहे हैं आप, आपके पास कोई लीगल जवाज ही नहीं है यहां पे गवर्नमेंट चलाना। जो यहां पे गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, दैट इज नॉट अ लीगल गवर्नमेंट। आप जो फैसले कर रहे हैं, दैट इज दोज आर ऑल इलीगल, और उनको रद्द कर दिया जाएगा जब भी कोई सरकार सामने आएगी। वो बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपने कवानीन 5 अगस्त 2019 से बदलाए हैं। उनको पहली ही कैबिनेट मीटिंग में
रद्द कर दिया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का कहना है कि अफसफा जो है हटाया जाएगा जब अमन पीस आएगा जम्मू कश्मीर में। तो उनको पहले माननीय हमारे अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा, उनका तजाद है आपस में। अमित शाह जी कहते हैं हालात बहुत फर्स्ट क्लास है, राजनाथ कहते हैं हालात सही नहीं है राजनाथ जी, तो अफसफा नहीं हटेगा। मेरा मानना है कि जब तक बीजेपी यहां है, न यहां हालात सही होंगे, न हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात दुरुस्त हो जाएंगे, न यहां पर अफसफा हटेगा। कश्मीरी जो बीजेपी के लीडर है वो कहते हैं कि 370 के बाद सही हुआ, हालांकि वो भी कश्मीरी लीडर है। वो कहते हैं 370 के बाद सब अमन चैन और सुकून नजर आ रहा है। उनको बोलिए ना मैदान में आए, लीडरी तो सब बांटते हैं, बोलिए मैदान में आए, लोग फैसला करेंगे कि आपको वो तस्लीम करते हैं कि नहीं करते हैं। हमको तस्लीम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पब्लिक तस्लीम करेगी। बीजेपी को अगली बार तस्लीम लोग नहीं करेंगे। बीजेपी को लखनपुर से बाहर किया जाएगा। जम्मू के लोगों ने यह तहिया किया है कि जम्मू से वो नहीं जीत पाएंगे। कश्मीर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो कहां जीतेंगे मुझे मालूम नहीं है। वो बड़े जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, नए नए चेहरे सामने ला रहे हैं, उनको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, उनके पूरे इंतजामात कर रहे हैं, लोगों के जहन में डिफरेंट चीजें डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मामला आज ये है, बीजेपी को आज ये देखना पड़ेगा कि पहले हिंदुस्तान में देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं, किस तरीके से आप एक अकलियत के आदमी को आज अपने आप सेफ नहीं लग रहा है। मैं माननीय अमित शाह जी से आपकी चैनल से पूछ रहा हूं कि आप होम मिनिस्टर हैं पूरे मुल्क के, आपके दौर में लोगों को गाड़ियों से नीचे उतार के उनके सर पर पत्थर मार मार के उनकी पेट पे चढ़ के जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यह है हाल आपका, आप ये होम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के। कहते हैं 9 साल मनाए जा रहे हैं। किस चीज के? बीजेपी के 9 साल मुकम्मल चल रहा है। किस चीज के 9 साल मना रहे हो? कश्मीर में भी मनाए जा रहे हैं। क्या 9 साल मुकम्मल हुए बीजेपी के? क्या आपने यहाँ पे कोई जॉब्स दिए हैं जो यहाँ पे ये बाहर हमारे जो ये रोज बरोज यहाँ पे जो आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, चाहे राशन मुफ्त में दिए जा रहे हैं? हाँ, कहाँ है? 5 किलो के बाद तो वो भी नहीं। क्या आप कश्मीरी 5 किलो खाएगा एक महीना? हेल्थ कार्ड का बताया, ठीक है, हेल्थ कार्ड दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी? कौन सा बड़ा आपने तोप मारी है कि आपने हेल्थ कार्ड दिया है? दैट इज अ राइट। उनका सोचा जा रहा है। कहां सोचा जा रहा है? आप सिर्फ बताते हैं हमने ये किया वो किया सो किया, अबे दिखाओ तो किया क्या है। आपकी नजर में 9 साल किस तरीके से गुजरे हैं बीजेपी के? बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है। आपने पहले तो स्टेट को तोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया, उसके बाद आपने वायदे जो किए वो बराबर ही नहीं किए। न 15 लाख रुपए दिए आपने अकाउंट होल्डर को, 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर, कहां गई वो? आपने कोई नया प्रोजेक्ट यहां खड़ा किया है क्या? जो भी यहां पर बना हुआ है वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, खुसूसन शहरी कश्मीर की गवर्नमेंट में जिसमें मेरे वालिद भी बहुत ही जोरदार एक पोजीशन रखते थे। बाकी तो कुछ आपने तो कुछ नहीं किया। पुलवामा से आपने तो हमको तबाह करके रखा, जम्मू को तबाह करके रखा, आपने दरबार मुंह खत्म कर दिया। आज बीसी रोड पे जम्मू में बहुत गलत धंधा चल रहा है हमारे मां बहनों का। यह हाल आपने बनाया है यहां की स्टेट का, और आप 9 साल मना रहे हो। किस चीज के 9 साल मना रहे हो? तो खत्म शाम को बीसी रोड तो देखो ना क्या होता है जम्मू में, आपको पता लगेगा कि ट्रांसपेरेंसी करप्शन जो है वो खत्म। जी नहीं, आज मैं एक आपको बात बताऊं, मैं वाकया एक आपको बताऊंगा। मैं लास्ट टाइम में जब दिल्ली जा रहा था इस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे दिल्ली के हवाई अड्डे पे, श्रीनगर के हवाई अड्डे पे एक बंदा मिला। उसने मुझे कहा, सर हम आपको पहचानते हैं, आप बहुत बोलते रहते हैं, जोरदार बोलते हैं। मैं राजभवन में काम करता हूं और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो करप्शन आज जम्मू कश्मीर में है वो हमने कभी नहीं देखी है। और उसने खुसूसन सत्यपाल मलिक का नाम लिया, कहा वो एक बहुत बड़ा क्लीन आदमी था। आज वैसी हालत नहीं है। पुलवामा से एक इंसिडेंट सामने आया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि पुलवामा की एक मस्जिद में जो है 50 RR की जानिब से फोर्स किया गया है कि आप जय श्री राम के नारे जो है दे दें मस्जिद में। सही है, और हमने ये डिमांड की है, और यही सवाल मैं होम मिनिस्टर से अपने माननीय अमित शाह जी से कर रहा हूं
कि आपकी देख रेख में आरआर का एक बंदे को यह हिम्मत होती है कि वो हमारी यहां मस्जिद में घुस के कहे कि आप जय श्री राम बोलो? क्या आपने कभी किसी मुसलमान को यहां के किसी मंदिर में जाके ये देखा है कि वो बोलता है वहां के लोगों को या वहां के पुजारी को या वहां के जो वहां पे अपने वहां मंदिर में अपनी पूजा करने आते हैं, क्या कभी किसी को बोला है या हिंदुस्तान में किसी को बोला है कि आप अल्लाह अकबर बताओ? वाई दिस फ्रिंज एलिमेंट? इसको बेकाबू क्यों हुआ है? ये बजरंग दल जैसे लोग बेकाबू क्यों हैं? या ऐसे जो ये रास्तों पे लोगों को पकड़ते हैं और उनकी जान ले लेते हैं, ये क्या आपका फेलियर नहीं है? अगर मैं आपको कहूं कि दैट यू हैव बीन वन ऑफ द वर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो गलत नहीं होगा। हालात ठीक हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अकलियत के लिए आस्ते आस्ते इस मुल्क में हालात सही नहीं है। क्या लगता है आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है वो किसे आगे देखना चाहिए? ये पब्लिक बताएगी आपको, पब्लिक सब जानती है। सही आदमी को वो चुनाव करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। इनसे मुसलसल बात की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो सिनेरियो इस वक्त कश्मीर घाटी में चल रहा है उस सब के बारे में इनका क्या रद्द अमल है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।